मॉर्निंग गाइस, मैं हूं शांस और आप देख रहे हो स्टडी विद शांस। और आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 3 करने वाली क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 3 है। तो फिर आज हम करेंगे चैप्टर 3 हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक स्टोरी। ये स्टोरी है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी है ये। तो फिर ये कह रही है look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. तो फिर ये जो है ये न्यूज़पेपर पढ़ रही है, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन। तो फिर इधर लिखा हुआ है कि जो हमारे स्टेट है उसमें जो लोग हैं उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और वो बीमार पड़ रहे हैं। तो फिर उसके बाद फिर वो कह रही है, दूसरी जो है वो कह रही है इन मैनी विलेज, नहीं पहली वाली कह रही है इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, की जो बहुत सारे गाँव में जो लोग हैं वो अनक्लीन वाटर पी रहे हैं। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो द हैव टैंक्स, तो स्ट्रीम जो है वो भी सूख गई, तो फिर टैंक्स में पानी नहीं आया तो वो भी सूख गए। In the most affected areas, villages have been carrying water across great distance. तो अब उनको पानी नहीं मिल रहा तो उनको बहुत बहुत दूर जाके कुएं से पानी लाना पड़ रहा है। People at the district HQ Bhatalpur receive water supply once in the day. The district hospital there is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea. तो फिर जो वो है, तो फिर जो HQ पालमपुरम है उनको 3 दिनों में एक बार पानी मिलता है। और इसलिए जो उधर का हॉस्पिटल है उसमें बहुत सारे पेशेंट आ गए और ज़्यादातर उधर बच्चे ही हैं। On the TV news they say 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? तो ये कह रही है कि मैंने न्यूज़ में देखा कि एक जो इंसान है 10 जो बच्चे हैं वो लोग मर गए डायरिया से। तो फिर ये सोचे कि ऐसा पॉसिबल है कि क्या वो हो सकता है कि वो कोई मर जाए। Who knows? Just hope I don't get it. तो ये कह रही है मेरे को क्या पता, हो सकता है काश मेरे को नहीं हो। That afternoon, my mother said not to have any iced drink from the market. She gave one of her lectures in the morning. You have to be responsible for your health, Siren. हा हा हा। तो फिर वो कह रही है कि उसकी मम्मी जो थी उसने कहा कि कोई भी ठंडी चीज़ मत पीना वरना जुकाम हो जाएगा और ऐसे ही। और फिर उसने उनको लेक्चर, मतलब कि उन्होंने उसको समझाया कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। तो फिर जब भी स्टॉप, तो ये कह रही रुक जाओ। फिर इस सामने देखते दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रैली दे हैव ग्रेहोड द MLA's रेजिस्टेंस। तो फिर जो MLA है उसकी जो रेसिडेंस है उसको उन्होंने घेर लिया है क्योंकि पानी की वजह से। Really, why? Has he done something? Ha. They seem more angry about what he has done. तो फिर ये कह रही है कि उसने क्या कुछ कर दिया, तो वो कह रही है नहीं, वो गुस्सा इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, पानी नहीं आया तो उन्हें कुछ नहीं किया। And we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. तो फिर ये कह रहे कि हम लोग वो, तो ये बोल रहा है ये अपोजिशन है, ये कह रहा है कि हमको पानी से, और वो सब कह रहा है वोट अलाउड वो सी मस्ट बी अ लीडर और समथिंग। तो ये कह रही है कि वो ये जो है ये वो उसकी कितनी तेज आवाज़ है, ये पक्का लीडर या कुछ होगा। तो ये कह रही है आई सॉ हिम ऑन TV टू, ही इज़ अ मेंबर ऑफ अपोजिशन। तो इससे आपको क्वेश्चन आएगा अपोजिशन क्या होता है। तो फिर कहीं किसी भी जगह में जब कोई लीडर जीत जाता है और जो दूसरा हारता है वो उसका अपोजिशन होता है। तो फिर अभी एक और क्वेश्चन भी आया होगा आपके मन में, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA ये कौन होता है? हु इज एन MLA? इन द अबव सेक्शन यू हैव रेड अबाउट सम इवेंट्स इन पाटलिपुरम। तो पाटलिपुरम में क्या हो रहा है हमने ये पढ़ा। You may be familiar with some official names such as collector, medical office, etc. But have you heard of a MLA and the legislative assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? तो कह रहा है ऊपर जो सेक्शन है आपने उसमें पढ़ा
ही क्या पातलपुरम में उसमें क्या क्या हो रहा है। हमको कुछ नेम जैसे कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, ये सब हमने सुने हैं, लेकिन कि हमने ये कभी नहीं सुना एमएलए क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, एमएलए हमारे एरिया का कौन है, वो कौन सी पार्टी से है। ठीक है, तो फिर हम ये सब आज जानेंगे। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, तो फिर मैंने बताई थी फुल फॉर्म वही है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होता है एमएलए। आर इलेक्टेड बाय द पीपल, पीपल जो है एमएलए को इलेक्ट करते हैं। दे देन बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। In this way, we say that the MLAs represent people. This example below will help us understand this better. तो फिर जो गवर्नमेंट, जो एमएलए होता है वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और फिर इसी वे में जो होते हैं वो पीपल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमको ये अच्छे से समझ आएगा। तो फिर चलो शुरू करते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने भी स्टेट है हमारे इंडिया में, ये देखो हमारा इंडिया है, इसमें जितने भी स्टेट है ये सबके वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो फिर जो हर स्टेट है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituents. तो फिर जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये जो एचपी है इधर, ये जो इसमें वो है, एचपी में 68 लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, हाँ ये देखो, ये रहा, ये है, ये इधर 68 वो है। तो फिर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये जो एरिया है, ये यहाँ का जो एरिया है, स्पेशली ये वाला, ये जो है, ये एरिया जो है, ये इसका पूरा बस एक ही कर रहा है। इतने बड़े बड़े एरियाज़ को सिर्फ एक कर रहे हैं, और इधर ये छोटे छोटे एरियाज़ को इतने सारे कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो हमारा वो हिमाचल प्रदेश है, इसके जो ये वाला पार्ट है, इसमें इधर जंगल है, तो जंगल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो उधर सिर्फ ट्राइब ही होते हैं। तो फिर उसके लिए इधर सिर्फ एक ही एमएलए रखा गया है। From each constituency, the people elect one representative who then become a member of the legislative assembly, MLA. You would have noticed that people stand for election in the different parties. These MLAs therefore belong to different पॉलिटिकल पार्टीज़। तो फिर जितने भी एमएलए हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। इधर का है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से करता है, ये किसी से, ये किसी से, ये किसी से, ये सब अलग अलग से करते हैं। तो फिर जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा हैं, मान लो ये जो येलो ये पर्पल दिखा रखा है, अगर ये आप वो एएपी का है, ये जो येलो है ये बीजेपी का है, और ये जो वो पिंक है अगर ये कांग्रेस का है, तो फिर सबसे ज़्यादा इसमें अगर हम देखें तो हमको वो आप और कांग्रेस का लग रहा है। तो फिर जो ये अगर आपका है सबसे ज़्यादा, वो कांग्रेस का है सबसे ज़्यादा, तो फिर वो जो होती है वो मेजोरिटी हो जाती है। और जो सेकंड है, अगर सेकंड ये वो आई है बीजेपी आई है, तो फिर वो हो जाएगी अपोजिशन हो जाएगी उसकी। तो फिर अब हम चलते हैं, हाउ डू पीपल who are MLA become minister or chief minister? A political party whose MLA have a more than the number of constituency in a state can be said to be in a majority. तो फिर मैंने अभी आपको majority बताया, तो वही चीज़ इधर है। The political party that has a majority is called the ruling party. तो जिस भी political party, अगर कांग्रेस है उसके पास है, बीजेपी है उसके पास है, तो हम उसको कहेंगे वो ruling party. एंड ऑल अदर मेंबर आर कॉल्ड द अपोजिशन। तो और है आप और वो सब हैं, वो सब अपोजिशन बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो फिर जो हिमाचल प्रदेश है इसमें 68 है, इधर 1 2 3 4 ऐसे कर करके बहुत सारे हैं। तो फिर चलते हैं आगे। तो फिर रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन
हिमाचल प्रदेश इन 2017 लेटेस्ट, वो 2017 से के बाद भी हुआ है, लेकिन ये थोड़ी जो इनिशिएटिव होती है वो पुरानी होती है। पॉलिटिकल पार्टी, नंबर ऑफ MLA इलेक्टेड, ये वो कर रखे कि इधर है पॉलिटिकल पार्टी, इधर है कितने इलेक्टेड हुए। भारतीय जनता पार्टी BJP 44, इंडियन नेशनल कांग्रेस 21, वो मैक्स रेस्ट 1, इंडिपेंडेंट who do not belong to any party 2, टोटल 68। तो ये जो है, ये जो BJP है ये हो गई रूलिंग पार्टी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये हो गई उसकी अपोजिशन। ये जो है ये दोनों भी अपोजिशन में आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कुछ होते नहीं है। कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टी won the 2017 assembly election and became MLAs. Since the total number of MLAs legislative assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLA in order to gain a majority. The Bharatiya Janata Party BJP with 44 MLA had the majority and it became the ruling party. तो फिर जो वो है कैंडिडेट होते हैं जो 2017 की असेंबली इलेक्शन में MLA बने हैं, वो जो है वो 68 है। तो फिर अगर किसी को मेजोरिटी में आना है तो उसको चाहिए होंगे 34। 68 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा 34। तो फिर जो 34 अगर किसी के हैं तो ही वो मेजोरिटी बन सकता है। तो फिर 44 आए BJP के, तो फिर BJP जो थी वो बन गई। लेकिन अगर आप ये भी सोच रहे होंगे अगर किसी के 34 आ गए तो दो पार्टियों के 34 आ गए और 68 हो गए और किसी को वोट नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो इलेक्शन है वो हो सकता है दोबारा हो जाए, या फिर जो चीफ है वो कुछ करता है, या फिर वो उनको ऑप्शन देता है कि आप अपनी ज्वाइन कर लो पार्टीज और फिर एक साथ रूल कर लो। ऑल अदर MLAs, in this case, the Indian National Congress (INC) was the major opposition party since it had the largest number of MLAs after the BJP. Among the opposition were other parties, including those who have been elected as independent candidates. तो फिर उन पार्टीज के अलावा भी वो थे। After the election, the MLA belonging to the ruling party will elect the leader who will become the chief minister. तो फिर जब वो हो जाएगा तो फिर वो अपने एक लीडर, वो किसी को चूज करेंगे जो लीडर बन जाएगा और वो बन जाएगा वो उधर का वो चीफ मिनिस्टर CM. In this case, the BJP MLAs choose Shri Jairam Thakur as their leader and he became the chief minister. तो फिर उन्होंने सोचा कि जयराम ठाकुर को हम अपना वो CM बना देते हैं। The chief minister then selects other people as ministers. After the election, it is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers. तो फिर अब जो वो CM बन गया तो वो और भी मिनिस्टर को चूज कर सकते हैं कि ये जो है इसका ये काम है, इसका ये काम है। The chief minister and other ministers have the responsibility of ruling various government department और ministries. तो फिर जो CM और other minister है उनकी जो responsibility होती है कि और भी जो वो उनके हॉस्पिटल ऑफिसेस वो सब है वो चलाए। They have separate offices. उनके अलग अलग होते हैं, फिर वो सब एक में ही काम करते हैं। Legislative assembly is a place where all the MLAs whether from the ruling or from the opposition meet to discuss various things. तो ये जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इधर ये जो जगह होती है इधर वो सब लोग मीट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो सब डिबेट भी करते हैं कि ये तुमने ये नहीं किया, फिर वो जवाब देते हैं कि हमने ये करा, हमने ये कोशिश करी, और वो सब ऐसे जवाब देते हैं। Hence, some MLAs have dual responsibility, one as MLA and the other as minister. We will read about this further. तो फिर हम आगे चलते हैं। A debate in the Legislative Assembly. Afreen, Sujata and many other students from the school travelled to their capital to visit the Legislative Assembly, which was housed in an impressive building. The children were excited. After security check, they were taken upstairs. There was a gallery from where they could see the large hall below. There were rows and rows of desks. तो फिर जब वो उधर गए तो फिर वो बहुत एक्साइटेड थे कि अब हम उधर जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, वो सब देखेंगे। तो वो जब उधर गए तो वो बहुत अच्छी बिल्डिंग के अंदर था। फिर उन्होंने अपनी सिक्योरिटी चेक करवाया कि उनके पास कुछ है या नहीं, और फिर वो उन सब ने वो करा, आगे गए वो। This assembly was going to have a debate on current problem. During this time, MLA can express their opinion and ask questions
related to the issue or given suggestion about what should be done by the government. Those who wish to can respond to this. The minister then replies the question and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. तो फिर जब वो ऐसे पूछते तो फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करते कि हाँ हमने ये करा, हमने वो करा, ऐसे वो करते हैं ताकि उनको पता चल सके कि हमने एडुकेट स्टेप जो है वो लिए हैं. ठीक है, तो फिर अभी हम आगे चलते हैं. The chief minister and other minister have to take decision and run the government. We usually hear about them or see them in the news or in the paper. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the member of the legislative assembly. In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide money should be spent, etc. They have the main authority. तब फिर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो डिसीजन लेता है ताकि जो गवर्नमेंट है वो चले. हम अभी कभार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं कि उसने ये डिसीजन लिया, उधर उसने ये बनाया, ये सब देखते हैं. जो जब वो उनको कुछ करना होता है तो फिर जो लोग हैं, जो और भी मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी थोड़ा बहुत डिबेट और वो सब करते हैं. अब हम देखेंगे उधर डिबेट. MLA 1. इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखेंडा गाँव during the last 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while reclaiming it to be a champion of technology. I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to control the situation. तो फिर ये जो MLA 1 है, ये जो है ये अपोजिशन का है, क्योंकि इसकी जो वो है, इसका जो वो है, ये कह रहा है कि जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो खांडा गांव का, उधर जो है उधर डायरिया से लोग मर गए और ये गवर्नमेंट कहती है कि हम तो इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले हैं और वो सब, और लेकिन जब भी हमारे गांव में इतने लोग मर गए. तो फिर जो हेल्थ सिचुएशन है उसको वो हेल्थ मिनिस्टर को करना चाहिए. MLA 2. फिर जो दूसरा MLA वो कहता है, My question is why a government hospital in such a bad situation? Why is the government not approving proper decision and other medical staff in district? I would also like to know how the government plan to deal with this situation. तो फिर ये कह रहा है MLA 2 कि जो वो है, जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी क्यों नहीं कर रही है. उनके जो हॉस्पिटल है वो इतने बेकार सिचुएशन में है, उधर उधर ये नहीं है, और उधर जो है वो अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को क्यों नहीं ले रहे हैं, ऐसा जो MLA 2 कहता है. Which is affecting a large number of people and it's also spreading. This is an epidemic. तो फिर ये कह रहा है कि इसकी वजह से जो हमारा वो मेरा वो MLA है, वो जो मेरा लेजिस्लेटिव है वो भी वो है हो रहा है, एपिडेमिक पे है, जा रहा है. तो फिर ये भी अपोजिशन, MLA 2 भी अपोजिशन का ही था. अब हम करेंगे MLA 3. देखते हैं MLA 3 क्या कहेगा. My constitution of टोल पट्टी का है 2 has a serious shortage of water. इसके पास भी जो है वो वाटर नहीं है. Women have traveled up to 3 or 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? How many well and pond have been cleaned and disinfected? तो ये भी अपोजिशन का ही है. तो ये कह रहा है कि जो मेरा टोल पट्टी है, इधर जो लोग हैं वो पानी का शॉर्टेज है, इसलिए जो वुमेन है उनको 3 से 4 किलोमीटर चल कर जाना पड़ता है. इधर टैंकर क्यों नहीं आते और जो पास के पौंड और वेल है वो साफ़ क्यों नहीं होते. MLA 4. I think my colleagues are exaggerating the problem. The government has taken steps to control the situation. Water tankers have been put into service. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help people. तो इसकी बातों से पता चलता है कि अपोजिशन का नहीं, ये रूलिंग पार्टी का है. तो ये कह रहे हैं कि जो मेरी जगह है उधर तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म कर रहा हूँ मैं, उधर जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं कि वो कंट्रोल में आ जाए, और वो वाटर टैंक है वो हर जगह भेजे जा रहे हैं, और ये सब कह रहा है MLA 4. फिर MLA 5. We have very poor facilities in our hospital. ये भी opposition का ही है. There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years. In another hospital, the doctor has gone on a long leave. This is same. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets are reaching all the families in the affected areas? तो फिर ये कह रहा है
कि जो ये है ये भी अपोजिशन का है। तो ये कह रहा है कि इतने ख़राब हॉस्पिटल है, डॉक्टर जो है वो अच्छे नहीं है, कुछ कुछ डॉक्टर वो बहुत लंबी छुट्टी घूमने के चले गए हैं, और हम कैसे मान लें कि जो ORS है वो हर जगह पहुँच रहे हैं। तो अब फिर MLA 6 कहते हैं द अपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। The previous government did not pay attention to sanitation. We have now taken a drive to clear garbage that has been lying around for years. तो ये कह रहा है कि जो अपोजिशन है ये भी वो है रूलिंग पार्टी का ही है। तो ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो उनको बेकार में ही कह रहे हैं कि वो हमने कुछ नहीं किया। जो पिछली गवर्नमेंट है उसने भी कुछ नहीं किया था, तो फिर हम अब अचानक से तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फिर जो पिछली गवर्नमेंट है उसने तो कुछ किया नहीं, हम तो ORS और वो सब दे रहे हैं। In the earlier section, you have read about a debate in the legislative assembly. हमने वो पढ़ा क्या हो रहा था। The member were debating the action taken or not taken by the government. तो ये कह रहे कि वो जो था कि वो लोग डिबेट कर रहे थे कि क्या एक्शन लिया, कुछ क्या नहीं लिया। दिस इज बिकॉज द MLA आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिर क्योंकि जो MLA है वो एक साथ ही गवर्नमेंट के वर्क के काम आते हैं। In common use, the word government refer to the government department and various ministers who head them. तो जब भी हम गवर्नमेंट बोलते हैं तो फिर हम बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो भी उनके ऑफिसेस है वो सब है, और कुछ मिनिस्टर भी होते हैं उसमें। तो ओवरऑल हेड इज चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो सबका हेड होता है। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल द MLA who gather together assemble in the legislative assembly are called the legislator. They also are one who authorize and supervise their work. As we saw in the earlier section, it is from among that the head of the executive or the chief minister is formed. तो फिर जो उधर जाकर डिबेट करते हैं वो होते हैं वो उनको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। तो फिर वो जो होते हैं वो उधर जाके डिबेट करते हैं, और जो वो होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं वो जो है वो सब वो तो जितने भी MLA हैं वो सब मिलके उनको वो करते हैं, इलेक्ट करते हैं कि कौन बनेगा। हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियन आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड. You will find newspaper, TV channel and other organizations who regularly talking about the government. In a democracy, there are various ways through which people express their view and also take action. Let us look at such a one way. तो फिर जो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है जहाँ पे जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस होते हैं, जो TV चैनल है, न्यूज़पेपर है, उधर भी ऐसे वो होते हैं कि लिखा आता है कि ये इन्होंने वो किया। तो अभी हम वैसे ही एक वे को देखेंगे कि कैसे ये सब होता है। Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. Large number of people from different newspapers were present. The minister and some government officials were also present. The minister explained the step the government has taken. Reporter asked many questions in the meeting. These discussions were then reported in different newspapers. The following page has one such report. तो फिर ये एक रिपोर्ट है, ये भी हम पढ़ेंगे। During the next week, the chief minister and the minister for the Patalpuram district, they went to the families who had lost their relative and also visited people in the hospital. The government announced a compensation for these families. The chief minister also said that he thought the problem was not only sanitation but also a lack of clean drinking water. He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the need of the district people sanitation facilities and would request the Minister for Public Work to take care the need of proper water supply in the region. तो फिर अभी इसने बताया कि जो हेल्थ मिनिस्टर था उसने अब वो डिबेट के बाद एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, जिसमें कि वो बता रहा था कि उसका एक न्यूज़पेपर का भी आया, ये भी हम देखेंगे। तो फिर उसने बताया कि हम तो ये सब किया है, हमको ये सैनिटेशन की प्रॉब्लम के अलावा हमको ये नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम भी है। उसके बाद फिर हम अभी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी हम वो करते हैं। गवर्नमेंट मीन्स द गार्बेज। चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस फंड फॉर वर्क। ड्यूरिंग द लास्ट few weeks there have been many deaths in some districts of our state. There has been a strong reaction that the government has not taken this seriously. The health minister explained at a press conference that his government has asked all the collector and chief medical officer to take a तो फिर ये जो है इसमें इसने बताया, तो फिर इसने बताया कि वो जो है
जितने भी हो हमने पूरे स्टेप लिए हैं कि क्या क्या हमको करना चाहिए, और जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने उससे हम सबको बता रहे हैं। और हमको ये नहीं पता था कि जो सैनिटेशन के अलावा और भी क्या प्रॉब्लम है। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। ये था पार्ट 1 सिविक्स का चैप्टर 3 का। थैंक यू।